वासवदत्ता स्वगतम्। योगेन्द्रायणः अथ भो तं तु पर्यवस्थापितुं न कश्चित् यत्नवानमात्यः। योगेन्द्रायण कहते हैं, महाशय, तम तु पर्यवस्थापितुं, उन्हें समझाने के लिए न कश्चित् यत्नवान अमात्यः, क्या किसी मंत्री ने प्रयत्न नहीं किया। ब्रह्मचारी अस्ति रुमण्वान् नाम अमात्यो दृढ़ं प्रयत्नवान् तत्र भवन्तं पर्यवस्थापयितुं। हाँ, रुमण्वान् नामक मंत्री है जो राजा को संभालने के लिए अत्यधिक प्रयत्न कर रहा है। सही वह तो इतना अत्यधिक प्रयत्नशील है कि अनाहारे तुल्यः प्रतत रुदित श्यामवदनः शरीरे संस्कारं नृपति सम दुःखं परिवहन् दिवा वा रात्रौ वा परिचरति यत्नहि नरपतिं नृपः प्राणान् सद्यः त्यजति यदि तस्य अपि उपरमः। सही निश्चित ही वह अनाहारे तुल्यः, वह जो रुमण्वान मंत्री है, अनाहारे तुल्यः, भोजन न करने में तुल्यः, राजा के समान है। अर्थात जब राजा भोजन नहीं करता है तो वो मंत्री रुमण्वान भी भोजन त्याग देता है। सतत रोदित श्याम वदनः, निरंतर रोने के कारण सूखे चेहरे वाला मंत्री, नृपति सम दुखम, राजा उदयन के समान ही दुख पूर्वक, शरीरे शरीर संबंधी, संस्कारम परिवहन, स्नान आदि क्रियाओं को करता हुआ, दिवा व रात्र हुआ, रात दिन अर्थात दिन में और रात में भी, यत्न ही यत्न पूर्वक, नरपतिम, राजा की, परिचरति, सेवा में लगा रहता है, राजा की सेवा किया करता है। यदि अगर नृपः, राजा, प्राणान, प्राणों को त्यजति, छोड़ दे, तो तस्य अपि, उसकी भी, उपरमः, मृत्यु सद्यः, तुरंत हो जाए। यदि राजा अपने प्राणों को छोड़ दे तो निश्चित ही उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। वो इस प्रकार राजा की सेवा में राजा के साथ साथ लगा हुआ है। अर्थात वह रुमण्वान भोजन न करने में राजा के समान और निरंतर रोते रहने के कारण सूखे चेहरे वाला मंत्री, राजा उदयन के समान ही दुख पूर्वक, शरीर संबंधी, स्नान आदि क्रियाओं को करता हुआ, दिन रात यत्न पूर्वक राजा की सेवा शुश्रूषा में लगा रहता है। अगर राजा प्राणों को छोड़ दे तो उसकी भी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। इस तरह इस श्लोक में वर्ण साम्य के कारण अनुप्रास अलंकार है। शिखरणी नामक छंद है जिसका लक्षण है रसहि रुद्रश्चिन्ना यमुना सबलागा शिखरणी। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हुआ करते हैं। इसमें करुण रस है जिसका लक्षण इस प्रकार है, इष्ट नाशाद अनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत्। यहाँ वासवदत्ता के वियोग के कारण करुण रस आविर्भूत हुआ है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। वासवदत्ता स्वगतम, अपने मन में, दिष्ट्या सुनिक्षिप्त इदानीम आर्यपुत्रः, मन में ही सोचती है, दिष्ट्या सौभाग्य से, सुनिक्षिप्त इदानीम आर्यपुत्रः, इस समय आर्यपुत्र की देखरेख अच्छे व्यक्ति के हाथों में है। योगेन्द्रायणः आत्मगतम, अपने मन में, अहो अरे, महद भारम उद्वहति रुमण्वान, ये रुमण्वान भारी भार धारण किए हुए हैं, अर्थात बहुत बड़ा भार धारण कर रहे हैं। कुतः, क्योंकि, सविश्रमो हि अयं भारः प्रसक्तः तस्य तु श्रमः तस्मिन् सर्वम् अधीनं हि यत्राधीनो नरपतिः नराधिपः।
ही क्योंकि अयम भारः सुविश्रमः निश्चय ही अयम भारः यह भार जो मैं वहन कर रहा हूँ, यह मेरा भार तो सविश्रमः कुछ कम हो गया है, अर्थात मैंने वासवदत्ता को किसी के पास निक्षिप्त कर दिया है, न्यास रूप में रख दिया है, धरोहर के रूप में उसे सौंप दिया है। किंतु तस्य श्रमः प्रसक्तः उसका अर्थात उस रोमणवान मंत्री का जो श्रम है, परिश्रम है, वो प्रसक्तः निरंतर चल रहा है। मेरा श्रम तो कुछ कम हो गया है, किंतु उस मंत्री का श्रम निरंतर चल रहा है। ही क्योंकि नराधिपः राजा यत्राधीनः जिसके अधीन होता है, अर्थात राजा की जिम्मेदारी जिस पर होती है, सर्वम तस्मिन अधीनम सर्वम राज्य संबंधी सारा कार्यकलाप भी तस्मिन अधीनम उसी के अधीन रहता है। राजा जिसके अधीन होता है, अर्थात राजा की देख रेख का भार जिसके ऊपर होता है, राज्य का भार भी उस पर ही हुआ करता है। इसलिए मेरा परिश्रम निश्चित रूप से कम हुआ है, लेकिन रोमणवान मंत्री का परिश्रम निरंतर चल रहा है। अर्थात योगेंद्रायण अपने कार्य की अपेक्षा रोमणवान मंत्री के कार्य को अधिक महत्व देते हुए कहते हैं कि पूर्व योजनानुसारम जिस वासवदत्ता की सुरक्षा का भार मुझको सौंपा गया था, वह वासवदत्ता को पद्मावती के हाथों धरोहर के रूप में सौंप देने पर लगभग पूरा हो गया है। किंतु रोमणवान मंत्री को सौंपा हुआ राजा की सुरक्षा का भार अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं थका देने वाला है, जिसको निभाने में वह प्राण से लगा हुआ है। वस्तुतः राजा की रक्षा का भार जिस मंत्री पर है, उसी के ऊपर राज्य की सारी क्रियाएं एवं गतिविधियां भी निर्भर करती हैं। इस कारण मेरे कार्य की तुलना में रोमणवान का कार्य अधिक कष्ट साध्य है एवं महत्वपूर्ण है। इस पद्य में अनुष्टुप छंद है और विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किए जाने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार है। शांत रस है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। प्रकाशम प्रकाश में अभी तक योगेंद्रायण आत्मगतम सोच रहे थे मन में, लेकिन अब प्रकाश में बोलते हैं। अत वो हे महाशय पर्यवस्थापित इदानीम स राजा, क्या राजा को अब होश आ गया? ब्रह्मचारी तद इदानीम न जाने, वह तो अब मुझे मालूम नहीं। इह तया सह हसितम, यहाँ उसके साथ हंसा था। इह तया सह कथितम, यहाँ उसके साथ वार्तालाप हुआ था। इह तया सह पर्युषितम, यहाँ उसके साथ बैठा था। इह तया सह कुपितम, यहाँ उसके ऊपर क्रोध किया था। इह तया सह शयितम, यहाँ उसके साथ शयन किया था। इत्येवं तम विलपंतम, इस प्रकार विलाप करते हुए उस राजा को अमात्य ही महता यत्नेन तस्मात् ग्रामात् गृहीत्वा अप्रांतम, उस राजा को मंत्री लोग बड़े प्रयत्न से उस गांव से लेकर चले गए। इस प्रकार बार बार विलाप करते हुए उस राजा को बहुत प्रयत्नपूर्वक, बहुत यत्नपूर्वक मंत्री वहां से ले गए। तब गांव सूना हो गया। ततो निष्क्रांते राजनी, तब राजा के चले जाने पर वह गांव प्रोषित नक्षत्र चंद्रमेव नभो अरमणीय समृद्ध सग्राम, इसके बाद राजा के चले जाने पर वह गांव उसी प्रकार शोभा विहीन हो गया जैसे चंद्रमा और तारों के अस्त हो जाने पर आकाश हो जाता है। आकाश की शोभा चंद्रमा और तारों से है। यहाँ राजा को चंद्रमा कहा गया है और उसके मंत्रियों को तारामंडल कहा गया है, तारों का समूह कहा गया है। तो जब मंत्री और राजा चले गए तो वो गांव भी चंद्रमा और तारों के बिना आकाश के समान सूना हो गया। और जब वो गांव सूना हो गया
तो मेरा भी मन वहाँ नहीं लगा। तो अहम अपि निर्गतो अस्मि, तत्पश्चात मैं भी उस गांव से चला आया हूँ। तापसी स खलु गुणवान नाम राजा, वह राजा निश्चय ही गुणवान है। यह आगंतुकेन अपि अनेनैव प्रशस्यते, जिसकी आगंतुक के द्वारा भी इस प्रकार प्रशंसा की जा रही है। अर्थात कोई व्यक्ति जो वहाँ आगंतुक है, गांव में विद्याध्ययन के लिए केवल आया है, वहाँ का निवासी मूल निवासी भी नहीं है, फिर भी वो राजा के चले जाने पर ऐसा सूनापन अनुभव कर रहा है, तो निश्चित ही वो राजा कोई गुणवान व्यक्ति होगा, जिससे ये आगंतुक भी इतना प्रभावित है। इसलिए तापसी कहती है कि वह राजा निश्चित ही गुणवान है, जिसकी आगंतुक के द्वारा भी इस प्रकार की प्रशंसा की जा रही है। चेटी भर्तृदारिके किन्नु खलु अपरा स्त्री तस्य हस्तम गमिष्यति। भर्तृदारिके राजकुमारी, किन्नु खलु अपरा स्त्री, क्या दूसरी स्त्री उनके हाथों में जाएगी, अर्थात क्या दूसरी स्त्री से वो विवाह करेंगे। पद्मावती आत्मगतम, अपने मन में, मम हृदयेन एव सह मंत्रितम, इसने तो मेरे हृदय के समान ही सोचा है, अर्थात जो मैं सोच रही थी वही बात इसने कह दी है। ब्रह्मचारी आप पृच्छामि भवन्तौ, आप दोनों से मैं अब अनुमति चाहता हूँ। गच्छामः तावत्, मैं अब जाता हूँ। उभो गम्यताम अर्थ सिद्धये, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए आप जाइए, अर्थात अपने काम पूरा करने के लिए आप जाओ। ब्रह्मचारी तथास्तु, हाँ ऐसा ही हो, निष्क्रांतः निकल जाता है। योगेन्द्रायणः साधु अहमपि तत्र भवत्या अभ्यनुज्ञातो गन्तुम इच्छामि। हाँ, तो अब मैं भी पूजनिया आपकी आज्ञा पाकर जाने का इच्छुक हूँ, अर्थात जाना चाहता हूँ। कांचुकीयः तत्र भवत्या अभ्यनुज्ञातो गन्तुम इच्छति किल। कांचुकीय कहता है कि पद्मावती से आपकी अनुमति पाकर ये योगेन्द्रायण भी जाना चाहते हैं। कंचुकीय पद्मावती से कहता है कि राजकुमारी जी, आपकी अनुमति पाकर ये योगेन्द्रायण भी यहाँ से जाना चाहते हैं। पद्मावती आर्यस्य भगनिका आर्येण विना उत्कंठिष्यते, आर्य की बहन आर्य योगेन्द्रायण के बिना व्याकुल हो जाएगी, अर्थात आपके बिना आपकी बहन व्याकुल होगी तो क्या होगा। योगेन्द्रायण साधु जन हस्तगतैषा न उत्कंठिष्यति, अच्छे व्यक्ति के संरक्षण में रखी हुई यह मेरी बहन व्याकुल नहीं होगी। गच्छामः तावत्, कंचुकियम अवलोक्य, कंचुकी की ओर देखकर गच्छामः तावत्, अच्छा तो हम चलते हैं। कांचुकीयः गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय, आप पुनः दर्शन के लिए जाइए, अर्थात आप जाओ लेकिन पुनः दर्शन अवश्य दीजिएगा। योगेन्द्रायण तथास्तु, हाँ वह ऐसा ही हो, निष्क्रांतः चला जाता है। कांचुकीयः समय इदानीम अभ्यंतरम प्रवेशतुम, अब भीतर प्रवेश करने का समय है। पद्मावती आर्य वंदे, आर्य मैं प्रणाम करती हूँ। तापसी जाते पुत्री तव सदृशम भर्तारम लभस्व, तुम अपने समान पति को प्राप्त करो। वासवदत्ता आर्य वंदे तावहम तावदहम, हे आर्य, आर्या मैं भी प्रणाम करती हूँ। तापसी त्वम अपि अचिरेण भर्तारम समासादय, तुम भी शीघ्र ही अपने पति को प्राप्त करो। वासवदत्ता अनुगृहीतास्मि, मैं अनुग्रहित हुई, अर्थात मैं अनुग्रहित हूँ आपके इस आशीर्वचन से। कांचुकीयः तद आगम्यताम्, तो आइए राजकुमारी जी, इतो इतो भवती, इधर से आप इधर से आइए। संप्रति ही, क्योंकि इस समय खगावासोपेतः सलिलम अंगारो मुनिजनः, प्रदीप्तो अग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम्, परिभ्रष्टो दूरात् रवि